अक्सर हम अपने जीवन से परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ 95% चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती। फिर हम खुद की काबिलियत पर शक करना शुरू कर देते हैं और दूसरे को अपनी हालत का जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि जीवन सिर्फ दुख की एक कभी ना खत्म होने वाली किताब है। जिस प्रकार हम सुख की चाह रखते हैं और दुख से नफरत करते हैं, अगर हम अपने दुख को गोद ले लें और दुख से प्यार करने लगें तो हमारी जिंदगी की सारी परेशानी खत्म हो सकती है। बुद्ध के हिसाब से जो मनुष्य वर्तमान में जीता है, जिसको न भूत का अफसोस होता है और न भविष्य की चिंता, वही सच्चा इंसान है और अपने दुख से पूरी तरह निजात पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन घोड़े के समान है, जो इधर उधर भटकते रहता है, अतः हम घोड़े रूपी मन पर नियंत्रण पाकर उसे वर्तमान में जीने को प्रेरित कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। ये करके हम जीवन के सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। कुछ साधु एक और तरीका अपनाते हैं जिसे कहते हैं मौन व्रत। इसमें आपको कुछ समय के लिए कुछ नहीं बोलना होता है, जिससे अंदर से आवाज़ आने लगती है। इस प्रकार आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर जीवन में सही फैसला कर सकते हैं। यह आपके सफलता की गारंटी देता है। हाँ, लेकिन ये सभी उपाय कुछ ही लोग कर पाते हैं, इसलिए हम सभी का जीवन हमेशा दुख से भरा रहता है, क्योंकि हम इन सभी उपायों को एक दिन में सीखना चाहते हैं और परफेक्ट होने का प्रयास करते हैं, और अगर ये नहीं होता तो हम उन उपायों को छोड़ देते हैं और फिर दुख हमें अपने भीतर समा लेते हैं। अतः हम रोज कुछ समय लगाकर इन उपायों को करें तो कुछ ही महीनों में हम पारंगत हो सकते हैं। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो भारतीय संतों और ईश्वरों का मार्ग है वही धर्म का मार्ग है और सुखद जीवन का उत्तम पथ है। प्रणाम।